अभी तक आपको सिर्फ यही खबरें मिली होंगी कि बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं को अंजाम दे दिया, वो भी लड़कों ने। लेकिन आज की घटना बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक 16 साल की लड़की ने ही एक 10 साल के बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से रेप किया कि उसके बाद जो घटना होती है, जिसको सुनने के बाद पुलिस ही क्या हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि उस लड़की ने, जो नाबालिग थी, उसने बच्चे के साथ कैसे रेप की घटना को अंजाम दिया। यकीनन आपको ये कहानी सिर्फ झूठी लगे, ये घटना सच्ची ना लगे, लेकिन ये सच्ची है। पूरा मामला सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के बसरा गांव की है। 27 तारीख की दोपहर गांव के अंदर सारे बच्चे खेल रहे थे और वहीं पर जब गांव के लोग देखते हैं कि एक 10 साल का अयान जो रोता हुआ, चिल्लाता हुआ भाग रहा है, लेकिन उसके नीचे पैंट नहीं है और जो वो खून में तरबतर है, वो उसका नीचे गुप्तांग पूरा खून से तरबतर हो रहा है, खून टपक रहा है और वो इतने दर्द भरे तरीके से चीख रहा है कि उसकी चीखें सुनकर उस लोग उसकी तरफ जाते हैं कि आखिर अयान की ये क्या हुआ। और वहीं जो अपने घर की तरफ वो दौड़ता हुआ जाता है और उसकी माँ उसको देखती है, उसके पिता देखते हैं तो फ़ौरन उसके पास पहुँचते हैं। लेकिन अयान कुछ बताने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ दर्द से चिल्ला रहा था। फ़ौरन उसको उठाकर अस्पताल की तरफ लेके भागते हैं। सरकारी अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर्स जब उसके गुप्तांग प्राइवेट पार्ट को देखते हैं तो लग रहा था कि किसी ने उसको हाथ से पकड़कर या नाखून से या किसी धारदार चीज़ से उसको नोचा है, जिसकी वजह से उससे खून निकल रहा था। और डॉक्टर्स फ़ौरन अयान से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अयान दर्द से कर रहा था। तो थोड़ा आराम होने के बाद फ़ौरन जो उसके माता पिता थे वो पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि देख कर ही लग रहा था कि किसी ने अयान के साथ हैवानियत की है, दरिंदगी की है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। अयान को जब थोड़ा आराम मिलता है तो अयान से पूछा जाता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, किसने किया। तो अयान बताता है कि मैं वहीं पर खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जो नेहा दीदी रहती हैं वो मुझे बुलाने के लिए आती हैं। वो मुझसे बोलती हैं कि अयान थोड़ा सा काम है, आओ ज़रा घर पर चलो। तो मैं सोचता हूँ कि दीदी हैं, मेरी बड़ी दीदी हैं और वो किसी काम की बोल रही हैं, तो वो काम मुझे करना चाहिए। मैं उनके साथ घर पर चला जाता हूँ, लेकिन घर उनका पूरा खाली था और वो मुझे ले जाकर गंदी गंदी हरकतें मेरे साथ करने लगती हैं। करते करते जब मैं उनका मना करता हूँ, वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, तो वो गेट को बंद कर देती हैं और डंडा उठाकर मुझसे बोलती हैं कि अगर तुम यहाँ से भागोगे तो मैं तुम्हें इस डंडे से मारूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मजाक कर रही हैं, ये भला मुझे क्यों मारने लगी, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जो ये मुझे मारेंगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने की ज़िद करता हूँ तो वो पूरी ताकत से मेरे डंडा मार देती हैं। मैं घबरा जाता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ ठीक है, मैं यहाँ से नहीं भाग रहा। और वो फिर मेरी जो पैंट थी उसको उतार देती हैं और मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगती हैं। लेकिन जब मैं जो वो चाहती थी वो नहीं करता तो मेरे गुप्तांग पर वो नाखून से और उनके पास कोई छुरी सी थी वो मार देती हैं, जिसकी वजह से उसमें से खून निकलने लगता है। वो खून को देखकर इतनी घबरा जाती हैं कि फ़ौरन वो गेट खोलती हैं, मुझसे बोलती हैं कि जल्दी से अपनी पैंट पहनो। लेकिन मैं दर्द की वजह से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता हूँ और भागते भागते जब मेरे ज़्यादा दर्द होता है तो अपने घर पर आता हूँ। पुलिस ये सुनने के बाद फ़ौरन जो नेहा थी उसके घर पर पहुँचती है और पुलिस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर लड़की नाबालिग है और जिसके साथ ये घटना हुई है वो भी नाबालिग है, लड़की के ऊपर क्या केस किया जाए। इसलिए ये मामला वहाँ के एसएसपी शलभ माथुर के पास पहुँचता है और वो इस घटना की पुष्टि करते हैं, न्यूज़ में देते हैं और बताते हैं कि पहले लड़के का इलाज चलेगा, बच्चे का इलाज चलेगा और दूसरी तरफ इस केस की जांच की जाएगी। अगर लड़की 101% दोषी पाई जाती है तो उसके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत धारा 8 उसका जो केस है वो दर्ज किया जाएगा और उसके बाद लड़की के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये घटना सुनने के बाद हर कोई हैरान था। यकीनन आपको भी पहले लगा होगा कि ये घटना झूठ है, फेक है, लेकिन ये बिल्कुल सच घटना है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोगों को यकीन करना मुश्किल पड़ सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।